ये कहानी है एक अमन नाम के लड़के का, जो एक शहर में रहते थे। वह लड़का बहुत ही गरीब था। वह बहुत मेहनत से मजदूरी करके वो अपने खाने पीने के पैसे बहुत मुश्किल से कमा पाते थे। अमन को एक जॉब की जरूरत थी, जिसकी सहायता से वो अपना जीवन आराम से जी पाते। तभी एक बड़ी कंपनी में एक चपरासी की वैकेंसी निकलती है। अमन उस वैकेंसी को भरने के बाद उस जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए पहुंचता है। फिर उस कंपनी के बॉस से बात होती है। फिर अमन को जॉब देने के लिए वो कंपनी तैयार हो गई। फिर वो कंपनी के बॉस अमन को जॉब देने के लिए तैयार हो गए। इंटरव्यू देने के बाद अमन अपने घर की ओर जाना चाहता है। तभी उस कंपनी की बॉस अमन से बोलता है, अमन अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपको इंफॉर्मेशन कर सकूं कब से आना है काम के लिए। तभी अमन बोलता है कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, क्योंकि पैसे की कमी होने के कारण मैं मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद सका हूँ। इस बात को सुनकर उस कंपनी की बॉस को एक नफरत सी होने लगती है अमन से, और इसे कहता है, आज दुनिया इतने आगे पहुँच चुकी है और आपके पास एक मोबाइल फ़ोन तक नहीं है। ऐसे लापरवाह व्यक्ति को मैं अपने जॉब पर नहीं रख सकता हूँ। इस बात को सुनकर अमन को बहुत दुख होता है। फिर अमन वहाँ से मायूस होकर घर वापस चले आते हैं। अब अमन डिसाइड करता है कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मैं कुछ बड़ा बन के दिखाऊंगा। अमन अपने घर के कुछ ज़रूरत चीज़ों को बेचकर 600 रुपये इकट्ठा करते हैं और इन पैसों से कुछ फल खरीद लेते हैं और गांव-गांव जाकर बेचने लगे। एक दिन में फल बेचने के बाद 800 रुपये हुए। फिर उस अगला दिन 800 रुपये का फल लाता है। इसी तरह इसको इनकम बढ़ती गया। फिर अमन दूसरा दिन 800 रुपये का फल लाते हैं और गांव-गांव जाकर फिर बेचते हैं। फिर बेचने के बाद जितना उसके पास पैसे आते उसका अगले दिन फिर उतना का फल लाते और गांव-गांव जाकर बेचने लगते हैं। इसी तरह दिन ब दिन उसका इनकम बढ़ते गया। अब अमन को उसकी मेहनत का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। अब अमन खुद फलों की सप्लाई के लिए कुछ आदमियों को रखने लगा, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से फल सेल होने लगी। सभी शहरों में अमन को जानने लगा। फिर अमन ने सप्लाई के लिए एक छोटी कंपनी खोल ली, जहां वो फल को अलग अलग जगह तक पहुंचा सके। कुछ ही दिनों में अमन की मांग विदेशी में होने लगी। विदेशी व्यापार इससे व्यापार करने। अब अमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मेहनत करते गया। अब उसका बिजनेस बहुत फैल गया, जिससे अमन एक बड़ा कंपनी खोल दिए और अमन दिन ब दिन उसका एक समारोह के लिए काफ़ी मात्रा में फल की ज़रूरत होती है। फिर वह व्यक्ति अमन से मिलता है, अमन से बातचीत होती है। फिर अमन उस व्यक्ति से बोलते हैं, कृपया आप बताएं कि आपको कितनी क्विंटल फल की ज़रूरत है। तभी वह व्यक्ति बोलता है, आप ऐसा कीजिए, ऑर्डर ले लीजिए और अपना पर्सनल नंबर मुझे दे दीजिए। मैं आपको कल फ़ोन करके बता दूंगा कि मुझे कितने फल की ज़रूरत है। तभी अमन बोलता है कि मैं फ़ोन नहीं रखता हूँ। इस बात को सुनकर वो व्यक्ति बहुत हैरान होती है कि इतने बड़ी कंपनी के मालिक, इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक के पास फ़ोन नहीं है। और अमन का चेहरा देखने लगता है। वो व्यक्ति अमन का चेहरा देखने लगा। तभी अमन मुस्कुराए और बोला, मेरी कंपनी में बहुत फ़ोन है, लेकिन मैं आज भी कोई अपना पर्सनल फ़ोन नहीं रखता हूँ। शायद आप मुझे पहचाने नहीं कि मैं फ़ोन नहीं रखता हूँ। इसका क्या कारण है? फ़ोन ना रखने के कारण ही आज मैं एक अरबपति इंसान हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक भी कहलाता हूँ। और अगर उस टाइम मेरे पास फ़ोन होता तो शायद आज मैं आपकी कंपनी में चापलूसी करते। वो व्यक्ति जो उस कंपनी के बॉस थे, जो अमन के पास मोबाइल फ़ोन ना होने के कारण अमन से नफरत करते थे, वो व्यक्ति यानी उस कंपनी का बॉस जो अमन से नफरत करते थे, शर्मिंदगी के कारण वहाँ से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था उसके पास। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को सीखने को यह मिलता है कि प्रत्येक इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई टैलेंट होती है। ज़रूरत है तो उस टैलेंट को निखारने की, उस खूबी को निखारने की। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि प्रत्येक इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। अगर ज़रूरत है तो उस खूबी को पहचानने की, उस टैलेंट को पहचानने की। हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होती है। जो व्यक्ति अपने अंदर के टैलेंट को पहचान लेते हैं तो वह जीनियस कहलाता है, वही सक्सेस हो पाते हैं। जो अपने अंदर की खूबी
वो जान पाते हैं। आजकल व्यक्ति भीड़ के पीछे भागते हैं और उसे यह भी मालूम नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पर जा रहे हैं, उसको आगे चल के वहाँ क्या मिलने वाला है। अगर आप भी अमन की तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बनना चाहते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाना चाहते हैं, तो अपने अंदर की छिपी हुई खूबी को निखारिए, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए।